सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सावन की। भगवान भोले का प्रिय सावन का महीना आज से शुरू हो रहा है। शिव जी के मंदिर सज गए हैं। भोलेनाथ के पूजन करने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ने हैं। यूं तो महादेव की पूजा साल भर पूरे भक्ति भाव से की जाती है, लेकिन सावन की बात कुछ और है। सावन को भोलेनाथ का महीना कहते हैं और इसी के चलते भक्तों का पूरा प्रयास होता है कि वे शिव अपने आराध्य को प्रसन्न करें। और शिव भक्तों के लिए आज से विशेष दिनों की शुरुआत, क्योंकि आज से सावन की शुरुआत 12 अगस्त तक सावन का यह महीना चलेगा। 4 सावन सोमवार भी इसमें पड़ेंगे। सावन का महीना जब पूरी सृष्टि शिवमय ओममय हो जाती है और भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कहा जाता है कि वर्षा काल में भगवान विष्णु क्षीर सागर में जब आराम करने जाते हैं तो पूरी सृष्टि का भार भगवान भोलेनाथ पर आ जाता है और इस दौरान वे ही सृष्टि के पालनहर्ता होते हैं। ऐसे में इस बार सावन मास की शुरुआत गुरुवार से हो रही है और ये मास 12 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 4 श्रावण सोमवार भी पड़ेंगे। लिहाजा भक्तों के साथ मंदिरों में भी सावन मास को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बीते 2 सालों से कोविड के चलते कई प्रतिबंध लगाए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर हम रखेंगे, ये सुविधा रहेगी। और एक एक करके लाइन से मंदिर में जाएंगे, लाइन से दर्शन करके वापस आएंगे। और 4 सोमवार पड़ रहे हैं, चारों सावन सोमवार हमारा विशेष भोलेश्वर मंदिर में श्रृंगार रहता है। हालांकि कोविड के मामलों में इजाफे की तस्वीर भी बन रही है, लेकिन अभी प्रतिबंध न लगाते हुए प्रशासन ने मंदिर प्रबंधन से चर्चा कर मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। और जो पब्लिक प्लेसेस है और जो ऐसे सोशल गैदरिंग्स है जहाँ पे भीड़ होती है, वहाँ पे भी सभी जो संस्था के आयोजक हैं उनको हम लोग जब भी अनुमति देते हैं तब वो उनको सूचित करते हैं कि इन मापदंडों का आपको पालन करना पड़ेगा। तो वर्तमान में अभी फोकस सोशल डिस्टेंसिंग पे। अभी वर्तमान में हम लोगों ने केवल सभी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को अपील किया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इधर प्रशासन के निर्देशों के बाद मंदिरों में भी ऐसी ही तैयारियां की गई हैं ताकि भक्त भोले बाबा के दर्शन भी कर पाएं, उनका अभिषेक भी कर पाएं और कोविड नियमों का पालन भी होता रहे। और ऐसे में हम भी यही अपील करते हैं कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए सावन में भोले बाबा की भक्ति भी करते रहें। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की बात अलग है। पुराणों के मुताबिक जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। सबसे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग। देश भर में ये तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता पर्वत पर स्थित। सोमनाथ मंदिर गुजरात के काठियावाड़ इलाके में समुद्र किनारे स्थित। चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा अर्चना की। चंद्रमा को सोम भी इसीलिए ये नाम इसका पड़ा है और सोम भी कहा जाता है चंद्रमा को। इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा इसी के हिसाब से। मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के तट पर। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर। यहीं श्री नर और नारायण की तपस्थली। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर। धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर मां गंगा के तट पर। मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। त्रयंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 17 मील दूर स्थित। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा के मुताबिक इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। बाबा बैजनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित। रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की।
रास्ते में व्यवधान आया, शर्त के मुताबिक शिव जी यहीं स्थापित हो गए। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित मान्यता के रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की वही रामेश्वर के नाम से विश्व विख्यात हुआ। शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित। तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपने किए। हर मंदिर का अपना महत्व, भक्त और भगवान के रिश्ते, मंदिरों से ज्यादा आत्मा का जुड़ाव, और इसीलिए अब मंदिर आपको लिए चलेंगे। मंदसौर आपको लिए चलेंगे, अद्भुत मंदिर पशुपतिनाथ का। नरेंद्र धनुतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे सहयोगी, उनके पास आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास अद्भुत मंदिर में इस वक्त आप खड़े हुए हैं, दर्शन कराएं। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू होगा, वो भी बताएं नरेंद्र। जी ललित जी, श्रावण मास का पहला दिन है और आज भगवान शिव की आराधना का दिन शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा, सबसे पहले अपन दर्शकों को दर्शन कराते हैं कि यहाँ भगवान शिव का जो ये मुख आप देख रहे हैं, दक्षिण मुख जो है उसके दर्शन कर पा रहे हैं आप। और यहाँ भगवान शिव की सुबह 5 बजे से आराधना शुरू हो गई है और यही भगवान शिव का एक विशेषता है कि 12 ज्योतिर्लिंग तो दुनिया भर में लोगों ने देखे हैं, लेकिन एक महालिंग के रूप में जिसमें भगवान शिव 8 मुखों के रूप में यहाँ पर विराजित है और यही भगवान शिव का स्वरूप आप देख पा रहे हैं। और हमारे साथ मंदिर के पुजारी कैलाश जी भट्ट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। पंडित जी, श्रावण मास का पहला दिन है, कितना उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? इस वर्ष भक्तों में मन बड़ी उत्साह है, प्रसन्नता है, क्योंकि कोरोना महामारी समाप्त हो चुकी है और भगवान इंद्रदेव ने भी काफी कृपा करी, समूल वर्षा अच्छी हो रही है, इसलिए भक्तों के मन में बड़ी उत्साह है, प्रसन्नता है। इसलिए श्रावण मास कई 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण से भक्तों में बड़ी चिंता थी, इस वर्ष बड़ा उत्साह है, प्रसन्नता है। काफी दर्शनार्थी पधार करके भगवान पशुपतिनाथ जी का पूजन अर्चन दर्शन धर्म लाभ ले रहे हैं एवं समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा आज श्रावण मास में प्रथम दिन विद्वान ब्राह्मणों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक एवं रुद्राभिषेक एवं स्नान श्रृंगार कराया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत उत्साह है और आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है और भगवान शिव के दर्शन के लिए सब लालायित है, क्योंकि भगवान शिव ही सभी का कल्याण करने वाले हैं। और विशेष तौर से श्रावण मास जब आता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आना जाना है वो बढ़ जाता है और हर कोई भगवान शिव के पहले दिन के दर्शन आज करना चाहता है ललित जी, और यही उत्साह भगवान शिव का पूरे श्रावण मास में रहने वाला है। मनोकामना अभिषेक की शुरुआत आज हो जाएगी और ये महीने भर चलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आपने ही पशुपतिनाथ के दिव्य दर्शन भी करवा दिए। टीकमगढ़ भी आपको लिए चलेंगे। राजीव आपको नजर आ रहे होंगे, पीछे भक्ति का एक सिलसिला भी राजीव के पीछे चल रहा है। राजीव, जानकारी दें। देखिए ललित, टीकमगढ़ का शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ बाबा महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। आज सावन का पहला दिन है, सुबह से ही भक्तों का यहाँ आना शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सुबह 4 बजे से यहाँ पे भक्तों का आना शुरू हो जाता है। महादेव के दर्शन के लिए लोग सुबह से पहुंच रहे हैं, बाबा महादेव को जल अर्पित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे सावन भर यहाँ विशेष आयोजन होता है बाबा महादेव के दर्शन के लिए। पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बुंदेलखंड का यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर, जहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए थे कुंडेश्वर मंदिर में, जिसके बाद यहाँ सिलसिला भक्तों का लगातार चल रहा है। सावन माह में यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सावन माह में बाबा महादेव की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। आप देख रहे हैं सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही से उनका स्नान कर रहे हैं और बाबा महादेव की पूजा अर्चना के लिए भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसा बाबा महादेव से अपनी मन की मनोकामना
कि जो श्रद्धालु हैं वो मनोकामना कर रहे हैं। बाबा महादेव सावन माह में यहाँ अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन माह में बाबा महादेव की विशेष भक्तों पर कृपा होती है। माँ पार्वती और बाबा महादेव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं और मंदिर में पूरे वर्ष साल भर तो आयोजन चलता ही है, लेकिन सावन माह में सुबह से पूजा अर्चना होती है, मंगला आरती होती है, इसके बाद 56 भोग का प्रसाद भी लगता है जो श्रद्धालुओं में, फिर इसके बाद बढ़ता है। ललित जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और नरेंद्र आपका। और ये दिव्य दर्शन आप दोनों ने करवाए पुण्य लाभ के लिए। दर्शकों की तरफ से भी आप दोनों का आभार। तो हमारे दोनों सहयोगी दर्शन और जानकारी दे रहे हैं। और अब बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कर लीजिए। बाबा महाकाल, कालों के काल, इनके बारे में क्या शब्दांजलि इन्हें दी जाए। संपूर्ण सृष्टि का केंद्र, कालों के काल महाकाल, आरती की तस्वीर। आनंद लीजिए भक्ति भाव में डूबकर।